नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से मैं आपको पीटीटी की गत वर्षों की परीक्षाओं में जो रीजनिंग सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हल करवाने जा रहा हूं। प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा और साथ के साथ प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला में असंगत संख्या को बताइए। ये पीटीटी 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, आपको असंगत संख्या का चयन करना है, यानी कि कौन सा पद गलत है। चार ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो देखिए कैसे हल करेंगे। आपको इस सीरीज को देखने पर पता लग रहा होगा कि ये जो सीरीज है ये अपनी स्क्वायर सीरीज है, यानी कि यहाँ पर जो पहला पद है ये 2 का स्क्वायर है, दूसरा पद 3 का स्क्वायर है, तीसरा पद 4 का स्क्वायर है, पांचवा पद 5 का स्क्वायर है, छठा पद 6 का स्क्वायर आना चाहिए था। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है? 35 दे रखा है। तो ये जो पद हैं ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, फिर 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। फिर क्या आता है? 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर सीरीज थी जिसमें ये वाला जो पद था ये अपने पास गलत दे रखा था, और इसी के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पद बताइए। ये भी पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर अपने को एक सीरीज दी गई है जिसका अगला पद यहाँ पर पूछा गया है। जो सीरीज है उसमें अपने पास अलग अलग पद दिए गए हैं 3-3 युग्म के रूप में, जिनमें से 2 लेटर हैं तथा एक नंबर है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। चार ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप प्रत्येक पद का जो पहला लेटर है इसे बनाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्यू से क्या आ रहा है? दूसरे पद में एस आ रहा है, तो क्यू अपने पास कितने पर आता है? 17 पर आता है, क्यू 17 की होती है, और एस 19 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। एस से क्या बनाना है? यू बनाना है, तो अपना एस 19 पर है, युवा 21 का होता है, यानी कि यू 21 पर आता है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। ठीक है। यू के बाद क्या आ रहा है? डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि यू से क्या बनाया जा रहा है? डब्ल्यू बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या कर रखा है? +2 ही कर रखा है, क्योंकि यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू अपने पास 23 पर आता है और यू 21 पर आता है। तो इस प्रकार से जो अगला पद आएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसे प्राप्त होएगा? डब्ल्यू में आप क्या कर दीजिए? सीधा सीधा +2 कर दीजिए। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स आएगा, फिर क्या आएगा? वाई आएगा। तो यहाँ पर जो अगला पद आएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? वाई होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए, वाई किन किन में आ रहा है? तो सी और बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही अपने पास एक आएगा। अब आप क्या कर लीजिए, नंबर को देख लीजिए। तो 1 से क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, 2 से क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। तो कैसे बन रहा है देखिए, 1 को जैसे ही मैं 1 से गुणा करता हूँ और +1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैं 2 को जैसे ही 2 से गुणा करूँगा और +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 से 21 बनाना है, तो 6 को अपन क्या कर देंगे? क्रम वाइज 3 से गुणा कर देंगे और 3 को जोड़ देंगे, तो 6 या 18 और 3 कितना हो गया? 21 हो गया। और जो अगला पद आएगा उसमें भी आप क्या कर दीजिए? 21 को 4 से गुणा कर दीजिए और +4 कर दीजिए। तो 21 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4 और 8 84 आ जाएगा। 84 में जैसे ही 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो जो अगला पद है उसमें अभी तक अपने को क्या प्राप्त हो गया? एक तो पहला लेटर प्राप्त हो गया और जो संख्या है बीच वाली ये प्राप्त हो गई 88। तो वाई 88 किस में मैच खा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में मैच खा रहा है, तो यही अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। आप चाहो तो जो तीसरा लेटर है इसे भी आप ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यदि BLOOD को 24113 और BURST को 20678 संकेत दिया जाता है, तो ROBUST का कूट क्या होगा? ये भी 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को 2 शब्द दिए गए हैं जिनको इस रूप में यहाँ पर लिखा जा रहा है, और अपने को बताना है कि ये जो शब्द हैं इसे क्या लिखा जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो अपने को ये शब्द दिया गया है ये शब्द इन दोनों शब्दों से ही बन रहा है। तो यहाँ पर कोड निकाल लीजिए आप। देखिए आर का कोड क्या हो जाएगा अपने पास? ये रहा यहाँ पर आर, तो तीसरे नंबर पर आर है
और यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है 6 है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओ की बात करें तो ये रहा अपना ओ, तो यहाँ पर देखिए ओ का कोड क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर अगला जो अपने पास लेटर है वो है बी, तो बी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा अपने को 2, तो 6 1 2 कहाँ मैच खा रहा है देख लीजिए आप, तो पहले ऑप्शन में मैच खा रहा है, तो 6 1 2 आगे करने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका समय बचेगा और अपना उत्तर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रखा था, जो प्रत्येक शब्द थे उनमें जो लेटर हैं उनका कोड दे रखा था और उसी के आधार पर अपने को इस शब्द का कोड बताना था, जो कि अपन ने बता दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, श्रृंखला का अगला पद होगा। यहाँ पर ये सीरीज दी गई है इस प्रकार से, जो कि एक लेटर सीरीज है और प्रत्येक पद में 4 लेटर दिए गए। अब अपने को अगला पद बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो देखिए पहले लेटर का निर्माण करते हैं प्रत्येक पद में, तो डी से एफ कैसे बनेगा, तो डी अपना 4 नंबर पर आता है, एफ 6 पर आता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रखा है +2 कर रखा है। एफ से एच कब बनेगा, तो एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है +2 ही कर रखा है। तो अगला जो पद होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसे प्राप्त होगा, एच में आप क्या कर दीजिए +2 कर दीजिए, तो 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। 10 पे क्या आता है अपने पास जे आता है। ठीक है, अब देखिए आप ऑप्शन पर चले जाइए, यहाँ पर जो अगला पद है उसका जो पहला लेटर है वो है जे, और ऑप्शन को जैसे अपन देखते हैं तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो सी वाला ऑप्शन है इसका जो पहला लेटर है वो क्या है जे है, और यही आया है अपने पास, तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही अपना क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, सीरीज का अगला पद चुनिए। यहाँ पर ये नंबर सीरीज दे रखी है, यहाँ पर ये जो पद दिया गया है इसका अपने को चयन करना है ऑप्शन के माध्यम से, किस क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं हल। अब देखिए यहाँ पर अपने पास जो ये सीरीज दे रखी हैं ये किस रूप में दे रखी हैं, 8 से 24, फिर यहाँ पर बड़ी है फिर घट रही है, तो यानी कि 2 सीरीज यहाँ पर मिक्स की गई है। तो चाहो तो आप अलग अलग रूप में निकाल सकते हो या एक ही साथ इसे हल कर सकते हो। कैसे करेंगे एक साथ, तो 8 से आप 12 बना लीजिए, फिर 12 से 18 बना लीजिए, 24 से आप इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह जो संख्या आएगी उसे बना सकते हो, फिर इससे अपन 54 बना सकते हैं। तो कैसे बन सकता है यहाँ पर देखिए आप, 8 से 12 कब बन सकता है, जब मैं 8 को क्या कर दूँ 1.5 से गुणा कर दूँ, जैसे मैं 1.5 अथवा आप इसकी जगह प्रयोग कर सकते हो 3/2, जैसे मैं 8 को 1.5 अथवा 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 12 को भी दोबारा से मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो नियम पता लग गया, क्या कर रखा है यहाँ पर 1.5 से गुणा कर रखा है। ठीक इसी प्रकार अपन इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों 1.5 से गुणा कर देंगे, तो 24 को जैसे मैं 1.5 से गुणा करूंगा अथवा आप कह सकते हो 3/2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 से कट जाएगा अपने पास 24 12 बार, और 12 को जैसे 3 से गुणा करोगे आप तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए 36 आना चाहिए। अब 36 को जैसे ही मैं 1.5 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास 54 आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या कर रखा था दोस्तों, 2 अलग अलग सीरीज थी जिनमें 1.5 का अथवा आप कह सकते हो 3/2 का गुणा हो रहा था। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक रीजनिंग को बेसिक से नहीं पढ़ा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो रीजनिंग की बेसिक क्लासेज हमारे द्वारा ली गई हैं, प्रत्येक क्लासेज बोर्ड पर ली गई हैं, काफ़ी बेसिक से बताए हैं, सारे नियम बताए हैं। उन क्लासेज को अगर आप देख लेते हो तो कभी भी आपका रीजनिंग का प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जाकर उन क्लासेज को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को वो पसंद आएगी। इस कक्षा में आपको 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक तो सीरीज वाले जो कि 2 प्रकार की सीरीज होती है अपने पास, एक लेटर सीरीज एक नंबर सीरीज, उसके प्रश्न हैं, और एक है कोडिंग डिकोडिंग के। तो जिन विद्यार्थियों को इनके नियम पता नहीं है कि कैसे प्रश्नों को कम समय में हल किया जाता है तो एक बार हमारी बेसिक क्लासेज को ज़रूर देख लीजिएगा। उन क्लासेज को देखने के बाद आप इन प्रश्नों को 10 से 15 सेकंड में आसानी से हल कर लोगे।
ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, और मैं आपको डेली रात्रि 8 बजे जो क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के जो ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो आपके रीजनिंग का विषय हो, हिंदी का विषय हो, शैक्षणिक अभिरुचि का विषय हो अथवा जीके का विषय हो, इन सभी विषयों से लास्ट 5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगा तथा उन्हीं टॉपिक्स के आधार पर जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको हल करवाऊंगा। तो कुल मिला के आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राउंड को प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राउंड्स को यहाँ पर है ROUNDS, इसको क्या लिखा जा रहा है RONUDS लिखा जा रहा है। ठीक है, इस शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में प्लीज़ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये प्रश्न है, आसानी से आप उत्तर क्लिक कर लोगे। देखिए आप इस शब्द को देखिए, यहाँ पर जो बीच के 2 लेटर हैं दोस्तों ये आपस में क्या कर रखे हैं, चेंज कर रखे हैं। कौन से नियम से, क्रॉस वाले नियम से। ठीक है, और क्रॉस वाले नियम से काफ़ी सारे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, थोड़े टफ लेवल के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के प्रश्न मैंने हल करवा रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या कर रखा है दोस्तों, जो बीच के 2 लेटर हैं इनको आपस में इनका स्थान बदला जा रहा है, यानी कि एन को तो पहले लिखा जा रहा है और यू को बाद में लिखा जा रहा है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आप कहाँ लगा दीजिए, जो पूछा गया है उसमें लगा दीजिए। यहाँ पर ये जो शब्द दिया है इसमें भी अपने पास 6 लेटर हैं, जो बीच के 2 लेटर हैं दोस्तों इनका स्थान आप परिवर्तित कर दीजिए। ए को आप पहले लिख दीजिए और ई को बाद में लिख दीजिए, बाकी जो लेटर हैं उनको ऐसे कैसे लिख दीजिए। तो अपना शब्द बन जाएगा दोस्तों। क्या बन गया अपना शब्द, उसमें क्या लेटर आ जाएंगे, PLAESE। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, PLAESE। ठीक है, इसमें बीच के 2 जो लेटर हैं इनका स्थान अपन ने क्रॉस के नियम से बदला है। ठीक है, आगे पीछे किया है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, जिस तरह 34 का संबंध 12 से है उसी तरह 59 का संबंध किससे है। यहाँ पर अपने पास संख्याएं दे रखी हैं कि 34 का संबंध किससे है, 12 से, और अपने को बताना है कि 59 का संबंध किससे होगा। अब देखिए 34 का संबंध 12 से किस प्रकार से है, जो अपनी ये संख्याएं हैं दोस्तों इसमें जो अंक हैं 3 और 4 इनको आपस में क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। इसी प्रकार इस संख्या के जो अंक हैं उनको भी आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को जैसे ही 9 से गुणा करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 पंजे 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था, ये 2018 के पेपर में पूछा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, यदि फ्रेंड को क्या लिखा जा रहा है, HUMJTK लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में कैंडल को किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से ये प्रश्न है। इसमें यहाँ पर फ्रेंड में जो ये अपने पास लेटर दिए गए हैं, जो अक्षर दिए गए हैं, इनको इस प्रकार से ये लिखा जा रहा है और अपने को बताना है कि जो कैंडल में जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, इनको क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। तो जिस आधार पर ये चीज़ बन रही है उसी आधार पर अपने को यहाँ पर नया शब्द बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए आप सभी, देखिए इसमें बनाते हैं अपन। तो F कितने नंबर पर आता है अपने पास, F 6 पर आता है, H 8 पर आता है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +2 कर रखा है। R से अगर U बनाते हैं तो R अपना 18 पर आता है, U 21 पर आता है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +3 कर रखा है। तो पहले +2 किया फिर +3 किया। ठीक है, I से क्या बनाना है, M बनाना है, तो I 9 पर आता है, M 13 पर आता है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +4 कर रखा है। तो कंसेप्ट पता लग गया भैया, क्या कर रखा है यहाँ पर, +2 +3 +4। ठीक है, तो यही अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। कैसे उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो शब्द दिया गया है इसके पहले लेटर में आप क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए, दूसरे लेटर में क्या कर दीजिए, +3 कर दीजिए,
और तीसरे लेटर में क्या कर दीजिए, +4 कर दीजिए। कम समय में अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सी में जैसे मैं +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि सी 3 पर आता है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 पर क्या आता है अपना, ई आता है। ठीक है, ए एक नंबर पर आता है, क्या करना है इसमें, +3 करना है। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 पर कौन आता है, अपना डी आता है। ठीक है, तो क्या आ गया अभी तक, ई डी आ गया। ठीक है, तो यही अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आ जाएगा, आप ऑप्शन को चेक कीजिए एक बार। जो ई और डी हैं ये ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ही दिए गए, बाकी अनदर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स जो अपना ऑप्शन नंबर ए है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को हल करोगे तो आपका समय बचेगा। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा समय बचाओगे उतना आपके बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको और भी पार्ट हल करने होते हैं, जिसमें जितना कम समय आप लगाओगे उतना जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे प्रश्न अब मैं हल करवाने वाला हूँ, जो कि सीरीज से प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला में अगले अंक को चिन्हित कीजिए। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न देखिए आप सीरीज का क्या दे रखा है अपने पास, नंबर सीरीज दे रखी है 60, 30, 120, 15, 240। अगला पद अपने को बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए आप सभी विद्यार्थी, अब यहाँ पर आपको सीरीज को देखते ही पता लग रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर दो सीरीज मिक्स की गई है। ठीक है भाई, पहले अपने पास सीरीज घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो यानी कि दो सीरीज यहाँ पर मिक्स की गई है। तो देखिए 60 से आप क्या बना लीजिए, 120 बना लीजिए। तो कैसे बनेगा, आप क्या कर दीजिए, गुणा 2 कर दीजिए, यानी कि 60 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 से आप 240 बना लीजिए, कैसे बनाओगे, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। ये सीरीज अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दूसरी जो सीरीज है उसको कैसे बनाएंगे अपन, देखिए 30 से क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 का भाग कर दीजिए सीधा सीधा। जैसे ही आप 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 15 आ जाएगा। अब जो अगला पद जनरेट होगा वो इसी से ही होगा। तो अब अगले पद में भी अपन क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे। तो 15 में जैसे आप 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, या आप कह सकते हो 7.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है अपने पास, सीरीज दे रखी है 16, 25, 41, 66, 107, 171, 280। अगला पद अपने को बताना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो देखिए आप। देखिए दोस्तों, यहां पर अपने पास युग्म वाली सीरीज दे रखी है। यहां पर जैसे अपन पहले 3 संख्याओं को लेते हैं, तो देखिए 16 और 25 को जैसे आपस में आप ऐड करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा अपने पास, 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी कि पहले 2 पदों को अगर जोड़ते हैं तो तीसरा पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे भी अपने को पद प्राप्त हो रहा होगा। तो अगले जो 2 पद हैं 25 और 41, इनको आप ऐड कीजिए। तो 5 और 1 6, 4 2 6, अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो यही नियम यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अपन क्या कर देंगे, 41 और 66 को ऐड कर देंगे। तो 66 में आप 41 जोड़िए, तो 6 और 1 7 और 6 4 10, कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। तो अपने को उत्तर करना है, ज़्यादा आगे इस कंसेप्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 2 पदों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 280 और क्या करना है आपको, इसमें 171 को जोड़ना है। तो 1 आ जाएगा, 8 7 15 का 5, हासिल का 1, कितना आ गया दोस्तों, 451 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी, प्रश्न नंबर 3 है। सीरीज दे रखी है 1 2 4 7, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये गत वर्ष की जो पीटीटी परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था, जो कि सिंपल सा प्रश्न था। इसमें क्या कर रखा है, पहले पद से दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए +1 किया जा रहा है, दूसरे पद से तीसरे पद को प्राप्त करने के लिए +2 किया जा रहा है, तीसरे पद से चौथे पद को प्राप्त करने के लिए +3 किया जा रहा है। तो जो अगला पद होगा उसमें अपन क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सीरीज है अपने पास 10, 11, 14, 19, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद अपने को ज्ञात करना है। ये भी गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 2020 में जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर क्या कर रखा है दोस्तों,
जैसे मैं इनका अंतर निकालता हूँ, देखिए आप अंतर निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पर कितना अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो 1 3 5 ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का अंतर आ रहा है। या आप दूसरे माध्यम से समझना चाहो तो पहले पद में क्या कर रखा है, +1 कर रखा है। दूसरे पद में क्या कर रखा है, +3 कर रखा है। तीसरे पद में क्या कर रखा है दोस्तों, +5 कर रखा है, यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ा गया है। तो अगली जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी अपने पास, 5 के बाद कौन सी आती हैं, 7 आती हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, +7 करेंगे। तो 19 में आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा 7 को जोड़ दीजिए। तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 26 इस सीरीज का अगला पद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। सीरीज दे रखी है अपने पास 2 6 18 54 162, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये भी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपकी जो पीटीटी की परीक्षा हुई थी गत वर्ष, उसमें पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो कीजिए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को, किस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हो। तो देखिए इसका कंसेप्ट बड़ा ईजी है। इसमें देखिए 2 6 18 54, तो किस प्रकार से यहाँ पर अपन इस सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो 2 को जैसे मैं 3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को जैसे 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो कंसेप्ट आपको पता लग रहा होगा क्या हो रहा है इसमें। 18 को जैसे आप 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक पद को 3 से गुणा कर कर अगला पद प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, 162 को 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 6 18 का 8 हासिल का 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 486 आ जाएगा। तो अगला जो पद होगा वो क्या होगा, 486 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। सीरीज दे रखी है अपने पास 2 8 3 27 4 64 5, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए सीरीज को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सीरीज कौन सी प्रकार की सीरीज है। तो आपको पता लग रहा होगा दोस्तों, ये अपनी मिक्स सीरीज है। इसमें 2 सीरीज मिक्स की गई है। कैसे पता लगा, तो पहले सीरीज बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। ठीक है, तो देखिए या तो आप अलग अलग सीरीज को निकाल लीजिए फिर कंसेप्ट लगा दीजिए, परंतु ऐसे समय ज़्यादा लगता है तो आप एक साथ ही हल कीजिएगा। ठीक है, एक साथ कैसे हल करते हैं, एक पद को छोड़ते हुए सीरीज आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए 2 से क्या बना लीजिए आप, 3 बना लीजिए। 3 से क्या बना लीजिए, 4 बना लीजिए। 4 से क्या बना लीजिए, 5 बना लीजिए। तो ये सीरीज तो अपनी कंप्लीट हो जाती हैं और इसमें तो कुछ भी नहीं कर रखा, प्रत्येक पद में +1 कर रखा है। ठीक है, तो इस सीरीज से अपना उत्तर नहीं आएगा। जो अपना उत्तर आएगा वो दूसरी वाली सीरीज से आएगा। दूसरी सीरीज किस प्रकार से, 8 27 64, फिर अगला जो पद बनेगा वो इसी सीरीज के आधार पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 27 64 ये सभी क्या हैं दोस्तों, संख्याओं के घन हैं। किन किन संख्याओं के घन हैं, तो 8 किसका घन होता है, तो आप बोलोगे 2 का घन होता है, यानी कि 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 64 क्या होता है, 64 अपने पास 4 का क्यूब होता है। तो अगला जो पद होगा वो क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए। तो भैया आपका उत्तर आ गया, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। यदि एक कूट भाषा में बॉक्सर को क्या लिखा जा रहा है, AQWGQ लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पास जो ये शब्द हैं इसको क्या लिखा जा रहा है, सांकेतिक कूट भाषा में ये लिखा जा रहा है। तो विजिट यानी कि इस शब्द को क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। नियम क्या कहता है कि जिस नियम पर ये जो शब्द बन रहे हैं उसी नियम पर अपने को इस शब्द से अगला शब्द बनाना है, यानी कि नया शब्द का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इससे ये बन रहा है। तो 2 तरीके होते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के, या तो आप यहाँ से बनाना प्रारंभ कीजिए या फिर यहाँ से बनाना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो बनाइए आप सभी। तो बी से क्या बनाते हैं अपन, ए बनाते हैं। तो बी ए, यानी कि यहाँ पर क्या कर रखा है, एक अक्षर कम कर रखा है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। भाई बी 2 पर आता है, ए 1 पर आता है। 2 में से जैसे 1 को घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। ओ से क्या बनाएंगे अपन, क्यू बनाएंगे। तो ओ अपना कितने नंबर पर आता है, 15 पर आता है, और क्यू कितने नंबर पर आता है, 17 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है भैया, +2 कर रखा है। तो पहले लेटर के निर्माण के लिए क्या कर रखा है, -1 कर रखा है, दूसरे में +2 कर रखा है। तीसरे का देखते हैं, x से क्या बनाना है अपने को, w बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए WX यानी कि -1 कर रखा है। तो कंसेप्ट तो सीधा सीधा यहाँ पर पता ही लग गया अपने को, 3 ही अक्षरों के माध्यम से। पहले अक्षर में क्या किया, -1 किया, फिर क्या किया, +2 किया, फिर क्या किया, -1 किया, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं भैया। ई से क्या बनाना है, जी बनाना है। तो ई अपना 5 पर आता है, जी 7 यानी कि 7 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +2 कर रखा है। और अंतिम का भी देख लेते हैं। आर से क्या बनाना है, क्यू बनाना है। तो आर 18 पर आता है, क्यू 17 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। तो यहाँ पर अपने को पता लग गया कि इस शब्द से ये शब्द किस प्रकार से बन रखा है। तो देखिए पहले क्या किया, -1 किया, फिर +2 किया, फिर -1 किया, फिर +2 किया, फिर -1 किया, ठीक है। इससे अपना ये शब्द बन गया। तो यही नियम आप कहाँ लगा दीजिए, इस शब्द में लगा दीजिए। तो लगाइए। तो वी में क्या करना है आपको, -1 करना है। तो वी में जैसे -1 करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है अपने पास, अगला लेटर यानी कि अक्षर आई है। तो आई में क्या करोगे आप, +2 करोगे। तो आई में जैसे +2 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, आई 9 पर आता है, 9 2 क्या हो गए, 11 हो गए। और 11 का मतलब क्या हो गया, केल्विन हो गया यानी कि के हो गया, ठीक है। तो यू के ऑप्शन पर चले जाइए। तो ऑप्शन को जैसे ही देखते हैं अपन, तो यू के यहाँ पर भी आ रहा है, यू के यहाँ पर भी आ रहा है। तो आगे भी सोल्व करना पड़ेगा भैया। तो आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट अंतिम लेटर को सोल्व कर लीजिए। जो अपना अंतिम लेटर है वो कैसे बन रहा है, -1 करने पर बन रहा है। तो टी में से आपको क्या घटाना है, एक अक्षर घटाना है। तो टी अपना 20 पर आता है, तो 20 में से जैसे एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 पर क्या आता है अपना, एस आता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की ये कक्षा थी, जिसके माध्यम से मैंने आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाए, ठीक है। इसकी आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इसी प्रकार के मैं आपको प्रश्न हल करवाऊंगा दोस्तों। बेसिक क्लास के लिए आपको मेरे द्वारा जो क्लासेस ली गई है उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तरीका मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरीके से आपको रीजनिंग के प्रश्न हल करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये कक्षा थी, निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस कक्षा को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।